तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शिवम है और आज मैं आपको जो एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है उससे ही कोरिलेटेड करने वाले एक इतिहास की एक ऐसी घटना को बताना चाहता हूँ जो कि आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आचार्य चाणक्य जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब यूनानी यानी कि जब अलेक्जेंडर का अटैक हमारे देश पे होने वाला था, तो उस टाइम पे आचार्य आचार्य चाणक्य जी एक प्रस्ताव लेके, एक प्रपोजल लेके धनानंद, जो मगध का रूलर था, धनानंद के पास गए थे उसको ये बताने की कि भाई यून जो अलेक्जेंडर है उसका अटैक होने वाला हमारे देश पे और ये सबसे बड़ा खतरा है। तो अलेक्जेंडर के अटैक को जो जब आचार्य चाणक्य बताने वाले, तो धनानंद ने बिना देखे बिना सोचे आचार्य चाणक्य का आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। उन्होंने जो धनानंद ने जिस प्रकार से अपमान किया था, तो उस दिन के बाद से उस दिन ही आचार्य चाणक्य ने कसम खा ली थी कि धनानंद को उसके सिंहासन, जिस क्राउन की वो यानी कि जिस क्राउन पे वो अहंकार कर रहा है, जिस गद्दी पे बैठ के वो अहंकार कर रहा है, उस गद्दी को वो नष्ट कर देंगे। तो फिर उन्होंने होनहार चंद्रगुप्त जैसे होनहार बालक को ऐसा प्रशिक्षण दिया कि आने वाले टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य बना था मगध का और पूरे इंडिया का रूलर उस टाइम पे, नॉर्थ वाले पार्ट का। और अलेक्जेंडर भी फिर उसके सामने, अलेक्जेंडर का जो गवर्नर था सेल्यूकस निकिटा, उसने भी हार मानी थी। सेम आज के दिन ही, जब उस टाइम पे चाणक्य जी ने जिस प्रकार चंद्रगुप्त को जिस प्रकार से शिक्षा दी थी, तो उस प्रकार से आज हमारे शिक्षक जिनके साथ जो भ्रष्टाचार, जो एसएससी के स्कैम, जो एसएससी ने इतनी बुरी चीज की है बच्चों के साथ, तो उसके लिए हमारे शिक्षक दिल्ली गए और वहां पे जाके पीसफुल प्रदर्शन किया था। तो जो आज क्या, तो और उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ वहां की जो प्रशासन है, जिस प्रकार से हमारे शिक्षकों के साथ घसीटा मारी हो रही थी, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, उनको उनके साथ इतना दुस्साहस किया। आखिरकार हमारा देश विश्व गुरु बनेगा तो बनेगा कैसे, अगर जब तक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती, हमारा देश विश्व गुरु क्या, कोई सा गुरु नहीं बन पाएगा। एक समय था जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, ना आज हमारे पास सोना है ना चिड़िया है। वैसे ही तो फिर अब इसी को रिलेट क्या कर सकते हैं, इसी को रिलेट ये कर सकते हैं कि, और एक और बात कही थी चाणक्य जी ने कि अगर जिस देश में विद्या का अपमान होता है, जिस देश में विद्या का, शिक्षकों का अपमान होता है, उस देश का विनाश काल विपरीत बुद्धि वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है मित्रों। ना देश बचेगा ना वहाँ के लोग बचेंगे, क्योंकि जब तक ऐसे सत्ताधारी ऐसे सत्ताधारी जो कि अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं और हमारे देश में एजुकेशन की बात ही नहीं करते, और हमारे एजुकेशन को बोलते हैं, हमारे एजुकेशन की खामियां ही नहीं देखते, और अपने बच्चों को कभी वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनको पता है उस सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें टूटती रहेंगी, सारी चीज होती रहेगी। हमारी एजुकेशन व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ बोलने की कोशिश भी करोगे, तो ना तो कोई आपकी बात सुनेगा और ना ही आपको कोई सुझाव देगा। हमारे संसद में बातें चलती हैं और कहीं की और किसी की, मगर एजुकेशन को मुद्दा बना के नहीं रखा जाता है बात, क्योंकि जब तक आप धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे तो फिर कर्म नहीं होंगे। तो मित्रों, अब चीजों को समझने की बारी है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और जब तक ये अत्याचार
बंद नहीं होगा। जैसे एसएससी स्कैम और भी ऐसे स्कैम होते हैं, कितने ही राज्यों में, कितने ही सारी परीक्षाओं में ये स्कैम देखने को मिलते हैं। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक ये सरकार सोती रहेगी। और ऐसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी, मैं एमपी से हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ कि आप कितनी देरी करते हैं इतने सारे रिजल्टों में। मध्य प्रदेश वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं ला पा रहे आप। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आखिरकार आप ऐसा करना क्या चाहते हैं? ये जो कमियां हैं, ये सारी ही सरकार, सारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए। मैं आपसे बस ये निवेदन करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आप शिक्षकों को एक सम्मान के तौर पे देखा जाना चाहिए। जब गुरु होता है तो गुरु एक महान कलाकार होता है जो अपने सारी शिक्षक प्रणाली को एक शेप देता है, एक आकार देता है। मगर आज हमारे हमारे शिक्षकों की वो रिस्पेक्ट नहीं है जिस प्रकार हमारे प्राचीन इतिहास में थी। आज जो शिक्षक जिनको पढ़ाते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, आज वही बच्चे, वही जो ऑफिसर्स हमारे शिक्षकों को घसीटा जा रहा है। ये जो बुरा बर्ताव हमारे शिक्षकों के साथ हुआ है और जितने भी सारे बच्चों के साथ हुआ है, जो कि 500 700 किलोमीटर दूर जाके एग्ज़ाम सेंटर पे किस प्रकार से उनका ना तो ट्रेन बुक हुआ अच्छे से, जनरल डब्बे में जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पूरी रात नहीं सो रहे हैं, और जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। अगर ऐसे ही हमारा सिस्टम चलता रहेगा तो हम डेवलप डेवलप तो हो ही नहीं पाएंगे, हम डेवलपिंग इकोनॉमी रह जाएंगे। भले आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना लें, मगर जब तक आप बेसिक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे काम नहीं करेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हर उस बंदे तक ये वीडियो जाना चाहिए। हमारे एजुकेशन की नींव को स्ट्रॉन्ग, उसकी एक ऐसी फाउंडेशन की ज़रूरत है जिससे कि आने वाली जनरेशन को ये जो सारी बेकार चीज़ें देखने को मिल रही है, ये ना देखनी पड़े। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।